बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। आप कौन हैं? आपका परिचय तो मुझे ठीक से मिला ही नहीं। मैं आलोक माला हूँ। अगर मन में अंधेरा हो तो मुझे ढूंढा नहीं जा सकता। तुम अपने मन की सच्चाई और पवित्रता की वजह से मुझे देख पा रही हो। अब बताओ मुझे क्या जानना चाहती हो? पवित्र अमृत जल की सातों शक्तियाँ बिखर कर अपनी अपनी जगह लौट गई हैं। उन सारी शक्तियों को फिर से एक करके मैं फिर से अमृत जल कैसे प्राप्त करूं? मुझे वही उपाय बता दीजिए। उन सातों शक्तियों के बारे में जानना है तो तुम्हें शुरुआत से ही सब कुछ जानना होगा। पृथ्वी के आरंभ में शुभ और अशुभ शक्तियां एक साथ उत्पन्न हुई थी। अशुभ शक्ति यानी खुशों के अत्याचार से मानव जीवन बर्बाद होने लगा। धीरे धीरे खुश सारे राज्य और सारे नगरों पर कब्जा करने लगे। तब रूपनगर के राजा आदिदेव ने सब कुछ बचाने के लिए अपने 6 मित्र राज्यों को साथ लेकर सप्त राज्य की स्थापना की। सातों राज्यों को बचाए रखने की सबसे बड़ी शक्ति थी महाअमृत जल। इन 6 राज्यों ने अपने सबसे अनमोल तत्व को, जिस पर कि उन 6 राज्यों का भविष्य टिका हुआ था, उसे एक बड़े कल्याण के लिए खुशी खुशी दान कर दिया। अनल राज्य ने अग्नि तत्व दिया। सुमात्रा राज्य ने वायु तत्व, धरित्री यानी संदेश राज्य ने मिट्टी तत्व, जलोद राज्य ने जल तत्व, कुलिक राज्य ने दान किया आकाश तत्व, कौंतुल राज्य ने बुद्धि तत्व दिया और अंत में रूपनगर के राजा आदिदेव ने अपना हृदय यानी प्रेम तत्व दान किया। इन सातों शक्तियों से जो महाअमृत जल बना, उसकी अजीब शक्ति से सभी को खुश पीछे हटने लगे। और वो इन 7 राज्यों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। आदिदेव बहुत दूरदर्शी थे। महाअमृत जल बनाते समय से ही उन्हें पता था कि इस महाअमृत जल के दुरुपयोग की संभावना एक दिन जरूर पैदा होगी। अशुभ शक्तियां इस महाअमृत जल पर अधिकार करना चाहेंगी ताकि उन्हें अमृतों का लाभ मिल सके। इसीलिए कोई भी अशुभ शक्ति जैसे ही इस महाअमृत जल को छुएगी, फिर उसके सातों तत्व टूटकर अपनी अपनी जगह लौट जाएंगे। इसी तरह आदिदेव ने इस महाअमृत जल की रक्षा की थी और आज भी वही हुआ है। इन सब के जिम्मेदार तुम हो जोटीला। तुम्हारी वजह से ये हुआ है। तुम जिम्मेदार हो इन सब के लिए। चुप, एकदम चुप। इतना बेकार ज्ञान नहीं सुनना चाहती मैं। जितना पूछा गया है उतना जवाब दो। महाअमृत जल मैं फिर से कैसे हासिल करूं? बताओ।
तुम जानकर भी कुछ नहीं कर पाओगी ज्योतिला, क्योंकि सिर्फ रूपनगर का सच्चा उत्तराधिकारी ही पवित्र मन से ही इस संसार के कल्याण के लिए फिर से अमृत जल की सातों शक्तियों को एकत्रित कर सकता है। मैं तो सिर्फ रूपमती को तुम्हारे हाथों से बचाने के लिए बता रहा हूँ। ये काम तुमसे कभी संभव नहीं हो सकता। क्या हुआ? बोलो। बता रहा हूँ। अब पता चलेगा कि सातों तत्वों को एक कैसे किया जाए। विक्रमदेव अपनी बेटी के लिए ये बताने को मजबूर हो जाएगा। लेकिन उन सातों तत्वों को एक करके किस तरह हम महाअमृत जल को वापस ला पाएंगे? महाअमृत जल वापस लाए बिना तो खुश रानी को हराया नहीं जा सकता। इतिहास को दोहराना होगा। रूपनगर के योग्य उत्तराधिकारी को फिर से इन 6 राज्यों को एक करने की जिम्मेदारी उठानी होगी। उन 6 वर्तमान योग्य उत्तराधिकारियों के साथ मिलकर सातों शक्तियों को एक करके फिर से महाअमृत जल बनाना होगा। अच्छा, उन 6 योग्य उत्तराधिकारियों को हम कैसे ढूंढ पाएंगे? आदिदेव की मृत्यु के बाद खुश फिर से शक्तिशाली होकर इन 6 राज्यों पर कब्जा करने लग गए हैं। इसलिए इन 6 राज्यों के असली उत्तराधिकारियों को सुरक्षित रखने के लिए छिपा दिया गया। वे सब अलग अलग अनजान जगहों पर हैं। वो भी अपनी पहचान जान ही देता। उन सभी उत्तराधिकारियों के शरीर पर एक विशेष निशान है। लेकिन हम उन सबको पहचानेंगे कैसे? मतलब वो विशेष निशान किसके पास है, ये ढूंढना इतना आसान नहीं है। और फिर वो लोग खुद भी तो अपनी पहचान नहीं जानते। आपने तो भी यही कहा। उनके बिना इन 6 तत्वों को प्राप्त करना संभव ही नहीं है, क्योंकि उनके राज्यों के उन विशेष तत्वों को उनके अलावा कोई और बिल्कुल भी छू नहीं सकता। यही 6 उत्तराधिकारी तुम्हारी असली शक्ति होंगे। तुम्हें उन 6 राज्यों की यात्रा पर निकलना होगा। बहुत सी बाधाएं आएंगी, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है रूपमती। अगर तुम सातों एक हो गए तो फिर से महाअमृत जल की रचना हो जाएगी।